ये ये बंद कर दो। ठीक है। सर सवाल क्या है एक बार पूछ लेते हैं। शादाब जी, जी। आप इस समय बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर की करियर के रूप में करियर बना रहे हो। आप कुटुंबों में पहली बार आए हो। आप हमें अपने थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में बताएंगे, कैसा आपका एक पुंछ ज़िले से आप हो, कैसा आपका वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और कब, तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिली वहाँ जाने की, कहाँ से इंस्पायर हुए थे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और अगर सफ़र की बात करूँ तो एक आर्टिस्ट के लिए काफ़ी लंबी जर्नी होती है ये, क्योंकि आपको कुछ भी एक्सप्लोर करने से पहले अपने घर से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी वजह से जब मेरे को बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनने की एक ख्वाहिश थी, तो मैंने देखा कि मुझे एक्सप्लोर किस तरह से करना है। आगे चीज़ें जब मुझे पता चलें कि मुझे क्या-क्या आगे करना चाहिए, तो फिर मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली से फिर काफ़ी ज़्यादा नाटकों में मैंने अपना पार्टिसिपेशन दिया और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा थिएटर के लिंक्स लगाए। अच्छे से जो बड़े-बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैं मिला-जुला, उनसे ये जाना कि एक जो नज़्म होती है, उसपे काम कैसे किया जाता है। एक कहानी होती है, उसपे आप एक एज़ एन आर्टिस्ट आप कैसे काम करते हो और ऑडियंस को क्या दिखाने की कोशिश करते हो। तो बहुत लंबा सफ़र रहा। उस लंबे सफ़र के दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, एनएसडी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इंडिया को मैंने टॉप 13 में मैंने रिप्रेज़ेंट किया। उसमें जेएंडके से मैं शायद सुप्रीम कोर्ट से पहला इंसान था जो मैंने एनएसडी को क्रैक किया। तो हमेशा से हर साल उसमें टॉप 13 लोग जो होते हैं, हमेशा उनका सिलेक्शन होता है इस फ़ील्ड में। तो मेरा वहाँ से डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन हुआ है और काफ़ी बड़े-बड़े अभिनेता के साथ में काम किया है, जैसे नसीरुद्दीन शाह सर हैं, इरफ़ान सर उस टाइम पे थे और बहुत बड़े-बड़े कलाकार जो अभी अभिनेता इस टाइम पे जो बॉलीवुड के बहुत अच्छे माने-जाने जो नाम हैं। तो उनके साथ काम करने के बाद में फिर मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो मुंबई में हुई और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा एड्स का पहले मुझे जो एड्स का काम मिला, मैंने बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, जैसे क्रोम पिक्चर के अमित शर्मा डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी मैदान आई है अजय देवगन सर के साथ में। तो उनका मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा एड फ़िल्म्स उनके साथ में की है और मैं पहले एडी भी था एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्शन, जो मैंने हर एड्स में दिए। उसके बाद मैंने अपना कदम वेब में किया। वेब शोज़ में काफ़ी ज़्यादा कास्टिंग एज़ अ एसोसिएट मैंने काम किया और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है एज़ अ एंटी कास्टिंग के नाम से, जिस पे मैं एज़ अ कास्टिंग एसोसिएट था। वहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, लाइक आप ज़ी5 में सनफ्लावर 2 देखेंगे सुनील ग्रोवर और अदा शर्मा के साथ में। और अभी जो बोला आई थी अजय देवगन सर की, मैदान आई है और हीरो नंबर 1 अभी आने वाली है। उससे पहले एक मूवी है पूजा एंटरटेनमेंट की, जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है। तो इन सारों का जो जो भी ये प्रोजेक्ट्स थे, ये मैंने एज़ अ कास्टिंग एसोसिएट किए और उसके बाद जब अपना इंडिपेंडेंट मैं करने लगा, तो अभी मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जेएनयू है। जेएनयू पे फ़िल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा प्रोपेगेंडाज़ हैं या फिर ऐसा पॉलिटिकल कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं ये लोग। बट एज़ अ ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब फ़िल्म मेकर कोई फ़िल्म बनाता है ना, तो आप हमेशा से उसको एज़ अ ऑडियंस देखें। आप ये नहीं देखें कि उसमें कितना पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, क्या है, उसमें कोई एजेंडा है, क्या है, वो एक हटके है। मगर एक आर्टिस्ट उसमें कैसे काम करता है, एक फ़िल्म मेकर उस पे कैसे काम करता है, एक कास्टिंग डायरेक्टर कैसे लोगों को कास्ट करता है पूरी स्क्रिप्ट को लेके, तो ये बहुत बड़ी जर्नी होती है एक फ़िल्म को लेके। तो आप हमेशा से आप देखो, जैसे आपने शाहरुख खान को देखा, सलमान खान को देखा, आपने उनको पसंद कैसे किया? एज़ अ ऑडियंस। आपने उनकी फ़िल्म्स देखी, आपने उनकी एक्टिंग देखी, आपको लगा कि यार इनकी एक्टिंग में वो चीज़ है जो आपको लाइक हुई, मतलब आपने लाइक किया उस चीज़ को। तो उसी वजह से एज़ अ ऑडियंस जब आप फ़िल्म देखोगे, तो आपको लगेगा कि जेएनयू के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, क्या-क्या ट्रू इवेंट्स अभी तक वहाँ पे होते हैं। तो उस वजह से एक जब फ़िल्म बनाता है कोई इंसान, तो आप मेकर्स को आप एप्रिशिएट करो, आप उसकी जर्नी देखो पुराने टाइम की। तो बस यही है कि यही कहना चाहूँगा कि सफ़र बहुत लंबा है और कुछ एक लाइन जो मैंने सुनी थी कि घर से निकलने से पहले आप पहले अपने आप को ये चीज़ इस चीज़ में डाल लो कि आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपने छाप छोड़नी है। तो बस हम अपनी जर्नी को ऐसा पूरा कर रहे हैं और आगे चल के देखते हैं क्या-क्या प्रोजेक्ट्स में, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अपकमिंग आने वाले हैं। इस समय आपकी जो आने वाली फ़िल्म कौन-सी है? जेएनयू। अच्छा, ये कब जेएनयू रिलीज़ हो रही है? सर, इसका अभी तक टीज़र आ चुका है और मेरे ख़्याल में मई स्टार्टिंग में इसको रिलीज़ करेंगे ये लोग। अच्छा, पहले इसका जनवरी में था ना?
हाँ, पहले कुछ फिर चीज़ों की अप्रैल वजह था, से 5 कुछ अप्रैल। टेक्निकल इश्यूज़ थे। टेक्निकल इश्यूज़ ऐसे थे कि उस सेंसर बोर्ड की वजह से कुछ वहाँ से उन्होंने सर्टिफ़ाइड नहीं किया था, उसने अप्रूवल नहीं दिया था क्योंकि इलेक्शंस का टाइम पास में था, तो उस वजह से शायद थोड़ा-सा डिले होगा। इसमें क्या है, इस फ़िल्म में क्या है इसमें? सर स्टोरी क्या है जेएनयू इसकी, जो टाइटल स्टोरी? सर जेएनयू एक बहुत रेप्यूटेड जो यूनिवर्सिटी आपने दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहाँ पे बहुत सारे नौजवान निकले हैं वहाँ से, बहुत सारी यूथ निकली है वहाँ से, जो आईएएस ऑफिसर हैं, केएएस ऑफिसर हैं, बहुत लोगों का वहाँ पे बलिदान है। और जेएनयू के साथ में उसके अंदर की जो कहानी है, वहाँ पे 2 विंग्स की कहानी है। एक एक जो है, एक लेफ्ट विंग है, एक राइट विंग है। और जो लेफ्ट विंग है, वो आपको अभी देखा होगा, जैसे आपने कन्हैया कुमार का टाइम देखा होगा, हाँ। तो आपने ये देखा होगा कि वो किस तरह से प्रोटेस्ट करते थे। हर चीज़ में उनका जो योगदान था, आगे वो यूथ को किस तरह से कनेक्ट करते थे। उसी साइड में एक राइट विंग था। तो राइट विंग का ये मानना था कि अगर हम एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो वहाँ पे हमें पढ़ाई करनी है, ना कि प्रोटेस्ट पे जाना है। ठीक है? तो ऐसे दो विंग्स की कहानियाँ जो है, वो आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरह से वहाँ पे राइट विंग अपने आप को मतलब एक दिखाता है कि हम क्या काम करते हैं, और लेफ्ट विंग जो है, वो किस तरह से यूथ को मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है। तो वो आपको काफ़ी सारी सी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी। अच्छा, देश की जो मौजूदा राजनीति है, हुँ, जो आपने बात की कि लेफ़्ट और राइट विंग की, हुँ। उसको कुछ दूसरे एंगल से लेता है। जी, बिल्कुल। उस पर आपका क्या मैसेज है? आप अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने जब मूवी बनाई तो मेरे को अभी तक मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने राइट को सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि ये जो मूवी है, हाँ, ये ये बहुत बड़ा राइट ये सवाल है। हाँ, ये राइट विंग पे ही है। हाँ, ठीक है? हमने ये दिखाया है कि भाई जब एक यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो उसका मेन काम होता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वो अपने घर को रिप्रेज़ेंट करे, या अपनी स्टेट को रिप्रेज़ेंट करे, ना कि वो प्रोटेस्ट या इन चीज़ों में आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीछे की बात लेके चलो, जब कन्हैया कुमार का टाइम था जेएनयू में, तो आपने एक नारा सुना होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ। आपने वो जेएनयू के टीज़र में भी देखा होगा। जी, जी, जी। ठीक है? तो जब ऐसी चीज़ों पे आप बात करोगे, या ऐसी चीज़ों पे आप नौजवान आपसे क्या सीखेगा? क्या मोटिवेट होगा वो? तो उसी दौरान जो हमने राइट विंग को जो दिखाया है, जो सिद्धार्थ बोडके जो है एक्टर, जो अपने दृश्यम 2 में जिन्होंने बहुत अच्छा अपना एक मुकाम पाया था, तो आप उनको भी देखेंगे, उर्वशी रौटेला को देखेंगे, रवि किशन जी को देखेंगे, विजय राज जी हैं इसमें, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। रवि किशन जो हैं, उनका जो इसमें कैरेक्टर है, वो इंस्पेक्टर बने जिन्होंने कन्हैया कुमार को उस टाइम पे अरेस्ट किया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एज़ अ मूवी के तौर पे एक ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की है। अगर ऑडियंस उसको समझ पाई तो बहुत अच्छी। मतलब है, इस फ़िल्म में लेफ़्ट और राइट दोनों को मौका दिया गया है। दोनों को उनका मौका दिया गया। कंक्लूजन निकाला गया है जी, कि दोनों का मकसद क्या है, जी, जी, दोनों उनका का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? हाँ, मतलब है कि समाज के अंदर एक नफ़रत नहीं, बल्कि बिल्कुल, अपनी बात रखने का एक प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको भी हक है प्लेटफ़ॉर्म में बात रखने का, उसको भी है। दोनों का जो मकसद है, वो ये नहीं है कि एक समाज के अंदर या देश के अंदर एक नफ़रत बना, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप देखेंगे अपनी जगह अगर। दोनों ठीक ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब एंड देखेंगे, आप मूवी का, आप टीज़र से समझ जाएँगे कि भाई हमने जो दिखाने की कोशिश की है कि भाई राइट विंग बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने आने वाली यूथ ने जिस हिसाब से चलना है, वो राइट विंग के हिसाब से चलना है। हमने लेफ्ट में नहीं जाना है कि हमने हर चीज़ में प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता है कि आप यूथ को डिमोटिवेशन करो। हाँ, आप यूथ को कुछ किसी और दिशा में लेके हाँ, जाओ। हाँ, हाँ, आप उसको बोलो कि नेशन के अगेंस्ट आप बोलो, जो बिल्कुल। नेशन के अगेंस्ट आप नाराबाज़ी करो। हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं, ये यूथ के अंदर इसलिए दिखाई जाएँगी कि वो हम एज़ अ मूवी में रिप्रेज़ेंट करेंगे उस चीज़ को। तो आप जब अभी आप टीज़र देखेंगे, आगे ट्रेलर आने वाला है। ट्रेलर में भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी कि ला मतलब राइट। है देश में कि जो कल्चर बन चुका हौवा वाला, जी, जी, कि बिल्कुल। वो ऐसा हो, या ये वहाँ दिखा रहा है, उसमें ये होगा ज़रूर, सर उस चीज़ को बाहर निकाला ये गया। जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको रिप्रेज़ेंट आप किस तरह से करेंगे? एज़ अ फ़िल्म मेकर ही करेंगे। अगर आपके पास ऐसी हाँ, स्टोरी है, या आपने ऐसी ट्रू बेस्ड कोई स्टोरी अपने अंदर आपने ली है, तो आप उसको एज़ अ फ़िल्म मेकर बनाओगे, आप ऑडियंस के सामने लाओगे। तो वो जो चेहरे हैं, वो जितनी भी ऑडियंस देखेगी, वो कनेक्ट करेगी, तो उसका यही मतलब है। और हमारा यही मतलब है कि हम एज़ अ फ़िल्म मेकर काम करें, ना कि हमें इन दंगों में पड़ना है, ना फिर इस प्रोपेगेंडाज़ में पड़ना है। क्योंकि बीइंग एज़ अ कश्मीरी, आप देखिए कि मैं इतना बड़ा, अगर आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ इतनी बड़ी मूवी से, मेरी पूरी जो कास्ट है, आप देखेंगे हर एक्टर ने किस तरह से काम किया है। तो ये एक तरह का क्या मैसेज है? पॉज़िटिव मैसेज है। तो उसी पॉज़िटिविटी की तरह से हम आगे काम कर रहे हैं। तो अच्छा, आपको ये बचपन में कब, कितनी उम्र में ये आपको ये शौक? सर बचपन से ही मतलब नाटक देखना स्टार्ट किया था। अपने आस-पास में जब दशहरा होता था, तो वो पूरे रामलीला लगती थी, और किस तरह से दशहरा में मतलब हर कैरेक्टर को मैं ऑब्ज़र्व करता था। तो मेरे जो आस-पास में जो पूरा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी जो मुझे कनेक्ट की।
तो मुझे लगा कि यार इस चीज़ को आगे एज़ अ फ्यूचर लिया जाए तो। किस नाटक में किसके रोल से ज़्यादा आप प्रभावित होते थे? सर जैसे आप हनुमान जी को देखिए, रामलीला में जब मैं देख रहा था कि मतलब मैंने उनका पूरा एक वो नाटक देखा, महाभारत देखिए आप, जिसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो है वो हनुमान जी के कैरेक्टर को। वो क्या उनका कैरेक्टर क्यों जो इंस्पायर करने वाला था? सर जब अयोध्या में जब आप फाइट देखेंगे, जब राम जी अपने सीता को लेने के लिए वहाँ पे किया तो उनको कितनी हेल्प मिली थी हनुमान जी से, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इंस्पायर करती हैं, तो उसी वजह से आपका एक विज़न आपका क्लियर होता है। आपका इस फ़ील्ड में शौक था तो आपके परिवार वालों से आपको उसका पूरा सहयोग सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। होता ना, और जैसे आपके आप बता रहे हैं कि आपके पापा जी मेडिकल प्रोफ़ेशन में हैं, जी, जी। तो उनके लिए ये कि घर में एक अलग आ गया था। सर हर चीज़ बताने का ना एक टाइम होता है। जब आप अपने क्राफ़्ट को सीखते हो, जब आप पेरेंट्स को आप बताना चाहते हो कि मैं ये फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो पेरेंट्स को ये ऑब्ज़र्वेशन होती है कि हमारा बेटा इस लाइन में सीरियस है। तो आने वाली यूथ अब जब भी कोई ऐसी चीज़ करती है तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा यकीन करना पड़ता है कि मेरा बेटा उस फ़ील्ड में सीरियस है। तो जब वो सीरियसनेस दिखती है ना, तो अपने आप में सपोर्ट बन जाता है। अच्छा, अब आप मुंबई में पिछले 5-6 साल से हो, हुँ। 7-8 साल से। वहाँ के जो बॉलीवुड है, वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके ये कश्मीर वाला माहौल अब कैसा उनमें जा रहा है? सर आपका कश्मीर वाला को कैसा माहौल उनके वहाँ में से सर जा देखिए, रहा है? अब जैसे अब अब आप देखेंगे कि अगर न्यू भारत है ये, क्योंकि अब सारी चीज़ें ना नई हो रही हैं, ठीक हाँ। है? हम एज़ अ कश्मीरी वहाँ पे अगर कोई जाएगा, ठीक है? तो बड़े अच्छे से वो हमारा मतलब एक हमें हमें समझेंगे, हमारी स्टोरी को वो करेंगे, हमारी क्रिएटिविटी को दिखाएँगे। तो हर चीज़ जो है सर बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली यूथ जो है, वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होगी और बहुत अच्छा माहौल है इस टाइम पे मुंबई में। और ऐसा नहीं है कि आप जे-एंड-के से आ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से सराहा जा रहा है। कुछ सालों से देखा मैंने, लोग फिर बड़े पर्दे की फ़िल्म को इस इसी जो आ गया ना, कि आ गया था दौर, लो ये बड़े पर्दे स्क्रीन वाला, थिएटर वो बंद हो गए थे। हर जगह पूरे हिंदी में हुआ था। अब दोबारा लोग इसमें आ रहे हैं, बड़ी मूवी देखने वाला पसंद कर रहे हैं। सर जब तक एक डायरेक्टर के पास, जब तक एक राइटर के पास एक स्टोरी है ना, तो वो स्टोरी का किरदार जितने भी हैं वो कभी मरते नहीं हैं। चाहे आप लॉकडाउन करो, चाहे कुछ भी करो, जब आप एक सही वक़्त पे आओगे तो तब वो स्टोरी आपके सामने आएगी आएगी। तो इसी तरह से जितनी भी स्टोरीज़ हैं, आप जब लॉकडाउन की वजह से अगर कोई नुकसान भी हुआ हो तो वो अभी रिकवर हो रहा है। आप आर्टिकल 370 देखें, जो जे-एंड-के का सबसे बड़ा आर्टिकल जब टूटा था, तो उसपे जो मूवी बनी है, कितना अच्छा काम किया है यामी गौतम और उनकी टीम ने। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ जो हैं वो अपने आप में ही एक रिप्रेज़ेंट करती हैं इंडिया को। अच्छा, आपके नॉलेज में, आप मुंबई में रहते हो अभी, कश्मीर में आप कितने दोबारा फ़िल्म की शूटिंग हो वो दौर शुरू हो गया है? सर बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे अगर मैं बताऊँ तो कश्मीर में कम से कम 40 से ऊपर मूवीज़ शूट हो रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब इस ये टाइम पे 15-20 साल से गैप आ गया था, बिल्कुल बंद हो जो गया गैप था। हो गया वो बिल्कुल बंद हो गया, और जितने भी इस टाइम पे प्रोडक्शन वाले हैं वो सारा चाहते हैं कि हम इस पूरे जे-एंड-के को एक्सप्लोर करें, और जो कि वो कर रहे हैं, जो कि अच्छा, बहुत अच्छी यहाँ बात की है। गवर्नमेंट भी उनको वो कर रही सर है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत जितने भी ऑफ़िसर से हम मिल रहे हैं, जो सब्सिडी की कोई बात कर रहे हैं, चाहे लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो तो बहुत आप भी अच्छे कोई से। यहाँ कोई फ़िल्म बनाने की शूटिंग करेंगे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे कौन आगे सा जो प्रोजेक्ट है आपका? सर अभी जो मेरी अपकमिंग मूवी है वो इतर के नाम से है। अच्छा, इतर एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कश्मीर में ही एक ऐसी स्टोरी है जो हमने एक महाराजा और राजाओं के टाइम पे कोई ऐसी स्टोरी थी, तो वो हमने रजिस्टर्ड करवाई है, तो उसके लिए अभी मेरी लोकेशंस मुझे देखनी है। बाकी मैंने रेकी के लिए जितने भी हैं वो अभी अप्लाई करना है, तो मेरी नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो वही है, अच्छा। इतर के नाम से। तो कश्मीर के अलावा जम्मू प्रोविंस भी? सर जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो मैंने अपना लोरन मंडी में काफ़ी शूट किया है। अच्छा, मैं जब मुंबई से आता था, क्योंकि वो मेरी होम टाउन मेरा सुरंगकोट है, वहाँ से वो लोकेशन मेरे को पास पड़ती है, तो मैंने कई सारे एक्टर्स और कई सारे प्रोडक्शंस को वहाँ पे भेजा है। अच्छा, जैसे बहुत सारे शूट्स आप देखेंगे, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनके कुछ ना कुछ शूट्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे शॉट्स लिए हैं। तो लोरन मंडी में भी काफ़ी एक्सप्लोर किया जा रहा है, भद्रवाह, अपना डोडा, कितना सारा शूट के लिए वो है। और अभी तक 4 मूवी शूट हो रही है, जो मेरे टच में जो लोग हैं जिनसे मेरी बात हो रही है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोरिंग हो रहा है। तो अब निजी सवाल है, आपका कठुआ से क्या लिंक है? सर कठुआ से जो मेरा लिंक है वो यहाँ पे एक तो मेरे लॉज़ हैं यहाँ पे। मेरे फादर इन लॉ जो है उनका मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया है लाइफ में। और फिर मेरी जो वाइफ़ है उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला है। मतलब 2-3 साल की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो जिनको पता था, जिनको यकीन था, जो अभी तक यकीन रखती हैं, तो वो मेरी वाइफ़ हैं। उनकी सारी फैमिली से कोई काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। जब भी आता हूँ तो मतलब थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, बट काफ़ी कुछ सीख के जाता हूँ। तो धन्यवाद। आपकी आगामी फ़िल्मों के लिए आपको बहुत-बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया सर आपका।